हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर ऑन यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी अडास सेक्शन 4। हमारा इंस्टीट्यूट ब्राइट फ्यूचर एकेडमी आपके लिए आज एक न्यू कोर्स ला रहा है। ठीक है, जो हमने बोला था कि 20 मई से हम एक न्यू कोर्स शुरू करेंगे जेके बोस जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो आज पहला ही मेरा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स का रहेगा सेशन। तो डेली वीडियो चलेगी अब। ठीक है, तो टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये सबसे पहले जो आता है मेरा वो आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज का जो टॉपिक है जूनियर असिस्टेंट के लिए वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल प्यार से करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा ये। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि रेशियो होती क्या है। ठीक है, रेशियो जैसे कि मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 2 और एक नंबर ले लिया मैंने 4। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे एक रेशियो का सिंबल लगाऊंगा मैं ऐसे करके, और इसी को हम बोलते हैं रेशियो। तो आइए अब हम इसकी ना टाइप्स देख लेते हैं कुछ। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है टाइप में कि इसकी जो 6 टाइप है इसमें से एक क्वेश्चन कई बार सीधे डायरेक्ट पूछ लेता है एसएससी। तो क्या पता जेके बोस जूनियर असिस्टेंट में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। जैसे पूछ लेगा डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है, सब डुप्लीकेट क्या होती है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ टाइप का क्वेश्चन। ठीक, जैसा कि सबसे पहले आती है कंपाउंड रेशियो, सेकंड आती है आपकी डुप्लीकेट रेशियो, थर्ड आती है आपकी ट्रिप्लीकेट रेशियो, सॉरी सब डुप्लीकेट रेशियो, फोर्थ आती है आपकी ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिफ्थ आती है सब ट्रिप्लीकेट, और लास्ट वन आता है आपका इनवर्स रेशियो। तो यहाँ पे हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो में क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे a रेशियो b और c रेशियो d और e रेशियो f, ऐसे ही सो आने एलिमेंट चलते चलेंगे। ठीक है, जैसा कि बोलता हूँ कि ये मेरी एक इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है रेशियो में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये a रेशियो b है तो इसका मतलब होता है a अपॉन b। ठीक है, a रेशियो b को हम लिख सकते हैं a अपॉन b, और c रेशियो d को क्या लिख सकता हूँ c अपॉन d, और e रेशियो f को मैं कैसे लिखूंगा e अपॉन f। ये पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन ले ली मैंने। अब क्या करना था यहाँ पे, कुछ नहीं करना। जब भी कंपाउंड रेशियो आपसे पूछी जाए, जब भी क्या हो कंपाउंड रेशियो आपसे पूछी जाए, आपने क्या करना, खाली मल्टीप्लाई लगा देनी है बीच में, तो वो आपका एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा, कंपाउंड रेशियो हो जाएगी। जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1:4, 2:1 एंड 3:4। इसका मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। इसकी मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सिंपल करना है कि 1/4, ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन आ गई रेशियो में। तो 1/4 और ये क्या हो जाएगा, रेशियो होते डिवाइड करना, तो मतलब 2/1 और ये 3/4 और ये 3/4 हो जाएगा। और हमें जब भी कंपाउंड रेशियो निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, बीच में खाली मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे कितना बचा ऊपर, 1 × 1 × 3, तो ऊपर बचा मेरा 3, नीचे कितना हो जाएगा 2 × 1 2 और 2 × 4 8। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, रेशियो में लिखना है तो 3:8 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये आपको कंपाउंड रेशियो पता चल गई होगी। सेकंड आता है डुप्लीकेट। जैसे कि इसमें दो रेशियो दी होंगी, जैसे a रेशियो b। ठीक है, a रेशियो b। अब इसमें हमको क्या बताना है कि डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि उसी का डुप्लीकेट, हम शक्ल। जैसे यहाँ पे एक a है तो इसका हम शक्ल एक और a होगा, होगा कि नहीं होगा। डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो खाली, सिंपल। तो यहाँ पे अगर b है तो यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कौन होगा, b होगा। तो जानने कि अगर आपको कुछ भी दिया हो रेशियो में a रेशियो b और उसका जो डुप्लीकेट रेशियो निकालने हो ना, वो क्या हो जाएगा a × a स्क्वायर और b × b स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट में आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको टर्म दी होगी उसी का आपने स्क्वायर लेना है। जैसे मैं बोलता हूँ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4 और 3, 4 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 16:9। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर जो है वो 1 से 35 तक आपको याद होना चाहिए और 1 से
12 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये निकलेंगे स्क्वायर और क्यूब से, और आपको स्क्वायर और क्यूब याद होंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 से 35 तक स्क्वायर याद कर लो और 1 से 12 तक क्यूब याद कर लो, ठीक है। वीडियो आज काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, तो प्लीज हमारे वीडियो के साथ बने रहें, एंड तक इस वीडियो को देखें। रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी आपके डाउट होंगे वो आपके सारे के सारे आज क्लियर हो जाएंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसे टर्म दी होगी A रेशियो B। तो जब भी सब होता है, सब होता है उसी का हिस्सा, ठीक है, उसी का हिस्सा। तो ऐसे यहाँ पे ये A रेशियो B, तो इसका हिस्सा आ गया, बट यहाँ पे क्या होगा, सब डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट में हम क्या करते थे, उसका स्क्वायर कर देते थे, ठीक है। सब डुप्लीकेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अंडर रूट ले लेंगे, बस यही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। हमने क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे मैं 81 रेशियो 64, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 रेशियो 64। तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना भाई, क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लो, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। 81 किसका होता है, 81 होता है 9 का, और 64 किसका होता है, ये होता है 8 का। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 9 रेशियो 8। आई होप कि आपको सब डुप्लीकेट रेशियो भी पता चल गया होगा। ये एक एक नंबर का, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट ही एग्जांपल कर रहा हूं, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आप वीडियो को स्किप मत करना। सब डुप्लीकेट भी हो गया। अब जैसे कि ट्रिप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट में हम स्क्वायर करते थे, तो जब ट्रिप्लीकेट है, नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब इसकी पावर हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ऐसे A रेशियो B है मेरे पास, तो इसका मुझे क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे मैं 3 और यहाँ पे भी इसकी पावर 3 कर दूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3 ले लिया मैंने, तो मैंने क्या किया, 2 का क्यूब कर दिया और 3 का क्यूब कर दिया। 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 27, ये होता है 27, ठीक है। और इसी को अगर हम रिवर्स कर दें ना, अगर 8 रेशियो 27 को मैं रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो मेरा निकल जाता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट का, सब डुप्लीकेट का हम उल्टा करते हैं तो डुप्लीकेट निकल जाता है, वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट का उल्टा करेंगे तो डुप्लीकेट रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब सब ट्रिप्लीकेट है, जैसे A रेशियो B है, तो इसमें क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ A और क्यूब रूट ऑफ B कर देंगे। खाली क्यूब रूट करना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल है। जैसे 8 रेशियो 27 ही ले लेते हैं हम, ठीक है। फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8 रेशियो 27, 8 रेशियो 27 का सब ट्रिप्लीकेट निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाली इसका क्या कर दो, क्यूब रूट ले लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ ये और क्यूब रूट ऑफ 27, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 रेशियो 3। तो सब ट्रिप्लीकेट भी आपको पता चल गया होगा कि क्या होती है सब ट्रिप्लीकेट। आगे लास्ट हमारा बचा इनवर्स रेशियो। इनवर्स नाम से ही पता चल रहा है कि उल्टा, ठीक है। जैसे A रेशियो B है, अगर मैं इसका इनवर्स पूछूंगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, B रेशियो A, मतलब उल्टा करना। इनवर्स रेशियो ऑफ 4 रेशियो 3, इसका मुझे इनवर्स रेशियो निकालना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 रेशियो 4, इसका उल्टा कर देंगे हम, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। ये बढ़ते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन पे। ये पहली टाइप का क्वेश्चन है, वो आपका क्या रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपको दिया है A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, मतलब कि जो A रेशियो B है वो कितना दिया आपको, 2 रेशियो 3 दिया, और B रेशियो C कितना दिया आपको, 3 रेशियो 5 दिया हुआ। तो मुझे निकालना क्या है, A रेशियो B रेशियो C। इस मेथड को हम 3 मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये इसके ऑप्शन भी हैं आपको दे दिए, तो यहाँ पे हम पहला मेथड जो ना वो अपना देख लेते हैं, मेथड 1। तो मेथड 1 में हम क्या करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि हमने निकालना क्या है, A रेशियो B रेशियो C, हम वही चीज यहाँ पे लिख लेंगे जो हमने निकालना है, A रेशियो B रेशियो
सी। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या रहेगा मेरा कि अब जैसा कि जो जो आपको दिया वो वैल्यू पुट करते रहनी यहाँ पे। जैसे a/b कितना दिया है 2/3, तो a और b की जगह क्या हो जाएगा, a 2 दिया हुआ और b कितना दिया हुआ, b दिया हुआ आपको 3 दिया हुआ। अब सेकंड पे आता है b/c = 3/5। अब b/c, अब b तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुका है, मतलब b यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, ठीक है। तो एक स्टेप हमें नीचे आना पड़ेगा, बट b का सीधा ही सेम आना पड़ेगा, b का सेम आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हम ये b अगला ये वाला ये b/c ये आगे हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यार b इधर 3 है तो इधर भी b 3 होगा, यहाँ पे 5 भी हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। फिर अगला स्टेप है b/c, b/c कितना 3/5। अब यहाँ पे b की वैकेंसी ऑलरेडी फिल हो चुकी थी, तो इसलिए हम b का नीचे वाला स्टेप में आया था सेम। तो b कितना दिया आपको 3 और c कितना दिया आपको 5। अब ये c यहाँ पे मत लिखना, ये b और c इकट्ठा है, ये b और c कितना दिया आपको 5। अब यहाँ पे देख लो, जो मेरे पास पहली टर्म बन रही है उसमें a है, b है और क्या नहीं है, c नहीं है। मतलब a है, b है और c नहीं है, तो यहाँ पे c की वैकेंसी आ जाएगी। सेकंड वाले पे मेरे पास b है, c है और मेरे पास क्या नहीं है, a नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या आनी है, अब इन दोनों जगह वैल्यू क्या आएगी, वो यहाँ पे वही वैल्यू आएगी जो इसका नेबर में होगा, पास में बैठा होगा, ठीक है। जैसे कि इसका नेबर क्या है 3, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ जाएगी क्या 3। अब इसका ये ऊपर वाले नहीं देखने, ये देखने थे हमने लेफ्ट या राइट साइड, लेफ्ट वाली साइड या राइट वाली साइड, वही नेबर हम पुट कर देंगे। अब इसके पास कौन बैठा है 3 बैठा है, तो इधर भी क्या आ जाएगा 3, सिंपल है, ठीक है। ये आपका पहला मेथड है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरा निकल जाएगा क्या a/b/c निकल जाएगा। जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, ठीक है। 6 9 और 15 अगर तो ये ऑप्शन में दिख गया आपको, तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपका ये ऑप्शन में दिख गया 6 9 और 15, तो आपका आंसर यही होगा। कोई ऑप्शन है यहाँ पे 6 9 15 है, तो 6 9 15 आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बट अगर ये वैल्यू सारी कटती हो कोई भी एक नंबर के साथ, जैसे मैं बोलता हूं कि ये 6 है ये 3 से कटता है, 9 जो है ये भी 3 से कटता है और 15 जो है ये भी 3 से कट जाता है, तो इट मींस इसका जो आंसर आएगा वो डिफरेंट वैल्यू आएगी। अगर आगे कोई भी नंबर ये तीनों के तीनों एक नंबर से कटे तो काटने हैं, अगर कोई भी इनमें से 2 नंबर कटते हो और तीसरा नंबर ना करता हो उस नंबर से, तो वो हमारा आंसर वही होगा। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो ये 3 से कटता है, तो 3 2 जा 6, ये कितने से 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा 15, तो मेरा आंसर कितना निकल के आया 2 3 5। हमारा आंसर कितना निकल के आया 2 3 5। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन बन रहा है और एक ऑप्शन नन ऑफ दिस है, तो आपने नन ऑफ दिस पे टिक करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, नन ऑफ दिस पे टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे आगे हमारा आंसर निकल के आता है 2:3:5, क्योंकि जो रेशो का मतलब होता है, रेशो का जो मतलब होता है वो होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। हमारा क्या होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कि रेशियो को एक सिंपल फॉर्म में लिख के ना, और यो वैल्यू आपकी बचती वही आपका आंसर होता है। यहाँ पे मेरा सिंप्लीफाइड हुआ यहाँ तक 2 3 5, आगे ये कोई भी नंबर से कट नहीं होता है, तो ये मेरा आंसर 2 3 5। तो यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। अगर कट होता होगा तो वो वाला आंसर होगा, अगर नहीं कट होते होंगे तो वही आंसर। तो यहाँ पे 2 3 5 सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, आंसर क्या होगा आपका नन ऑफ दीस। मेथड नंबर 2। सेकंड मेथड क्या आपका, जैसा कि हमने क्या दिया हुआ a/b 2/3 दिया हुआ, यहां पे हम क्या करेंगे ऐसा लिख लेंगे पूरा, बट पेयर के फॉर्म में a/b 2/3 और इसी के नीचे दूसरा पेयर लिखना है b/c। b/c वो कितना दिया आपको
3:5। और हमें निकालना क्या है, निकालना हमें A:B:C निकालना है हमें। तो ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि देखो आपको यहाँ पे क्रॉस एंड मेथड बनाना है, ठीक है, मतलब पहले ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है और फिर नीचे आएगा, क्रॉस एंड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस एंड मेथड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहला नंबर है मेरे पास A। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास निकलता है सबसे पहला नंबर कौन सा, A। अब लास्ट में नंबर कौन है, C। तो यहाँ पे लास्ट में ये नंबर है 2, 3 और 5। अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है C, ठीक है। अगर मुझे A चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की जो पहले वाली नंबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। लास्ट में नंबर C है तो ये वाला लास्ट नंबर है 3 और 5, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3 2 जा 6, ये मेरा निकल गया A, ये निकल जाएगा 5 3 जा 15, ये मेरा निकल गया क्या, C। अब बीच में मिडिल वैल्यू चाहिए मुझे, कौन सी, B वाला। तो B कैसे करना आपने वो भी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे B और B कॉमन यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों पे जैसे ये है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई B इंटू B, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। क्या ये वही आंसर आ रहा है जो मैंने पहले निकाला था, ABC। आगे इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 2:3:5 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्रॉस एंड मेथड, पता क्या मैंने क्यों बोला क्रॉस एंड मेथड, देख लो पहले हमने ऊपर से नीचे आना, मतलब ऊपर से नीचे आगे 2 इंटू 3 6, फिर हम ऐसे जाएंगे, ऐसे इधर चले जाएंगे तो 3 इंटू 3 9, B निकल गया। फिर C निकालने के लिए फिर से हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ से 3:5 15 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नंबर सेकंड है A:B 5:6 और B:C 2:3 और मुझे ABC निकालना है, A:B:C निकालना है। तो मेथड 1 जो ट्री मेथड है वो आप खुद यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट को देख के क्वेश्चन में सेकंड निकाल सकते हैं। मैं आपको हमेशा एंड क्रॉस मेथड से ही लेके चलूंगा क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है, A:B:C, ठीक है। ये ट्री मेथड था आपका। तो यहाँ पे पहले हम पेयर बना लेते हैं सेकंड मेथड से। A:B कितना है, 5:6 और B:C कितना है, B:C हमारा 2:3। क्रॉस एंड मेथड बोलता है कि पहले ऐसे आओ, A के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर इधर से इधर चले जाओ और B निकल जाएगा, और इधर से इधर आओ मल्टीप्लाई करो, C निकल जाएगा। मतलब कि सबसे पहले हमें इधर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 2 जा बन गया 10 आपका, ये आ गया A, ये आपका बन गया क्या, A। फिर हम सेकंड स्टेप में इधर से ऊपर जाते हैं, मतलब इधर से इधर चले जाएंगे तो 6 2 जा कितना हो गया 12, ठीक है। और लास्ट स्टेप होता है हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो 6 3 जा 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 10 12 18, क्या ये आगे सिंपलीफाइड हो सकते हैं, क्या एक नंबर से कट हो सकते हैं। अब 10 12 18 आपको पता है कि ये क्या होते हैं, इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर होगा तो 2 से पक्का डिवाइड होते होंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लो इनको भाई, जैसे ये 2 5 जा 10, ये 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन है जो बन रहा है, 5 6 और 9। तो कोई ऑप्शन है जिसमें 5 6 और 9 बन रहा है, 5 6 और 9। तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा 5:6:9। तो ऐसा ही हम देख लेते हैं इसको, क्या बाय ऑप्शन मेथड से भी देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बाय ऑप्शन से भी हो सकते हैं, ठीक है, और इजी हो जाएंगे आपको सिंपलीफाइड करने में। 3 मेथड आपको बता देना चाहता हूं आज मैं, और ये 3 मेथड आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं पहला ऑप्शन, ठीक है, 5:6:9। ये जो निकला होगा ये मेरा क्या होगा, A:B:C 5:6:9। अब मैं चेक कर लेता हूं कि क्या मेरा A:B 5:6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है इधर में से। तो A:B A कितना है 5 और B कितना है 6। क्या ये A:B 5:6 बना, हाँ जी बन गया। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, AB मेरा 5:6 बन गया। सेकंड देख लेते हैं कि क्या मेरा B और C क्या 2:3 बन रहा है।
अब यहाँ पे बी और सी कितना है, बी और सी, बी और सी यहाँ पे कितना है, बी है 6 और सी कितना आपका 9। अब ये तो दिक्कत होगी, बी और सी 2:3 बनना चाहिए था, यहाँ पे बन गया मेरे पास 6:9। अब क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं करना, अब ये आपको पता है ये नंबर आगे सिंप्लीफाइड करने पड़ेंगे मुझे, तभी तो मेरा 2:3 बनेगा। अब ये देखो कोई भी एक नंबर से भाई इनको काट के देख लो, किससे कटता है ये तो कटेगा भाई 3 से कटेंगे सीधे सीधे। ये बन गया 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। क्या मेरा बी और सी 2:3 बन गया, हाँ जी बन गया। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यही ऑप्शन मेरा वैलिड हो रहा होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। वीडियो को एंड तक देखना, जितने भी आज डाउट हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन के, बिल्कुल प्यार प्यार से करेंगे आप। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ इफ 2 टाइम a इज इक्वल टू 3 टाइम b एंड 4 टाइम b इज इक्वल टू 7 टाइम c, फाइंड द a रेशियो b रेशियो c। मतलब मुझे a रेशियो b रेशियो c ही निकालना है, हर बार मुझे a रेशियो b रेशियो c निकालना है। केवल यहाँ पे a रेशियो b भी पूछ सकता है और b रेशियो c भी और a रेशियो c भी पूछ सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। ऐसे इक्वेशन में हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी a रेशियो b। अब a रेशियो b रेशियो c निकालने के लिए मुझे पहले चाहिए a रेशियो b, फिर चाहिए b रेशियो c, तभी तो मेरा निकलेगा a b c। तो यहाँ पे क्या a रेशियो b आपके पास है, a रेशियो b आपके पास यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा a रेशियो b। यहाँ पे a रेशियो b कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देख लो कि 2 टाइम a इज इक्वल टू 3 टाइम b। अब इसको यहाँ पे देखना, जब भी इक्वल्स टू होता ना तो वैल्यू क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। जब इक्वल्स टू आता है बीच में तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। मतलब अगर a 2 था और b 3 था, ठीक है 3 टाइम्स था, तो जब इधर हो जाएगा इक्वल्स टू तो वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब a चला जाएगा 3 पे और b चला जाएगा 2 पे। नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको सिंपली फॉर्म में बता देता हूँ कि ये 2a इज इक्वल टू 3b, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और इक्वल्स टू के इधर आके जो टर्म होती है वो डिवाइड हो जाती है। अभी ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 टाइम b अपॉन में 2 डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे b जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। b इस वाली वैल्यू के साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे a अपॉन b इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। देख लो a कितना निकल के आया 3 और b कितना निकल के आया 2। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज कर लिया ना, सीधे सीधे वैल्यू ही ट्रांसपोज कर लो कि a 3 हो जाएगा b 2 हो जाएगा। ऐसा निकालने की जरूरत ना पड़े, एग्जाम में टाइम सेव भी हो जाएगा आपका। तो देख लो भाई सिंपल मेरा a रेशियो b यहाँ से निकल गया कितना, a 3 है और b मेरा कितना निकल के आया 2 आ गया। a रेशियो b का तो निकल गया, वैसे ही यहाँ से b रेशियो c निकल जाएगा। 4 टाइम b इज इक्वल टू 7 टाइम c। अब यहाँ पे देख लेते हैं b कितना हो जाएगा 7, c कितना हो जाएगा 4। ये बीच में इक्वल्स टू है इसलिए वैल्यू हो रही है चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b रेशियो c मेरा कितना b 7 और c मेरा कितना निकल गया 4। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से देखो सिंपलीफाई, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया a रेशियो b 3:2, b रेशियो c कितना 7:4। अब वही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल a b c निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि a रेशियो b और b रेशियो c, ये a b कितना दिया हुआ भाई 3:2 और b रेशियो c कितना दिया हुआ 7:4। अब वही स्टेप a b c निकालना है ना हमें। a b c कैसे निकलेगा, पहले इधर आ जाओ मल्टीप्लाई करने, 3 7 जा 21 रेशियो a निकल गया। फिर इधर से हम ऊपर जाते हैं, 7 2 जा 14, ये भी निकल गया। फिर ऊपर से हम नीचे आते हैं तो 2 4 जा 8 और यही इसका आंसर होगा। आगे फर्दर किसी से कट नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे 21 और 14 7 से कट होते हैं और 8 जो है ना वो 7 के टेबल में नहीं आता, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 21:14:8। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, वो भी एग्जैक्ट सेम ही है। तो यहाँ पे इसको फास्ट वे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 5 टाइम a इज इक्वल टू 6 टाइम b, मतलब a कितना है 6, b कितना है 5, ट्रांसपोज हो जाएगा a रेशो b, वो कितना है a कितना है यार, a निकाला 6, b कितना निकाला 5, तो a b कितना है 6:5 हो जाएगा। और यहां से ही मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b और c निकाल लेंगे। 3 टाइम b इज इक्वल टू 4 टाइम c, का मतलब b 4 है, c कितना है 3 है, तो b रेशियो c कितना हो जाएगा, यहाँ पे b 4 है और c कितना आपके पास निकल गया 3 निकल गया। और यही वैल्यू हमें क्या करना होगा, a रेशियो b इज इक्वल टू 6:5 और b रेशियो c कितना निकल के आया 4:3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इधर आ जाओ, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। आगे ये फर्दर कट नहीं होते हैं, तो इसका आंसर जो ना वो यही हो जाएगा 24:20:15। तो आई होप कि ये 4 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। ऐसा ही 1-2 क्वेश्चन थोड़े से हम मनी ऑर्डर पे ले आते हैं, कि जैसे कि मेरे पास टोटल 100 रुपया है, उसको मैंने ए और बी की रेशो के अंदर बांटना है, तो ए के पास कितने पैसे हैं और बी के पास कितने पैसे हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जेके बूस्ट में ये पूछे भी जाएंगे मनी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मनी के रिलेटेड और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि दिया कि ₹500 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 2:3, मतलब ये मेरे पास जो पैसे हैं 500 रुपए, वो मैंने ए और बी के बीच में बांट दिए, कितनी रेशियो में 2:3 में। ए की रेशियो 2 है और बी को 3 पार्ट दे दिए मैंने, ठीक है। तो मुझे बताना है कि ए को कितना पैसा मिला होगा, ए का शेयर। जब भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको खाली कुछ नहीं देखना, आपको ये मनी देखनी है कि क्या ये टोटल जो मनी है ये ए और बी की है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये टोटल मनी है 500 और ये ए और बी के बीच में बांटना है, मतलब टोटल जो मनी है ए प्लस बी की दोनों को मिलाकर वो कितना है 500 रुपया होना चाहिए, ठीक है। और उसमें से जो रेशो है ए की वो है 2 और ये बी की रेशो है वो है 3, मतलब ए को 2 पार्ट मिल रहे हैं और बी को 3 पार्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मनी टोटल दी होगी आपको, ठीक है, तो यहाँ पे रेशो भी टोटल लेने पड़ेगी। अगर मनी टोटल है और रेशो भी यहाँ पे हमें क्या लेनी पड़ेगी, टोटल ही लेने पड़ेगी। अगर सपोज ये मनी जो होती है ए की होती, ए का 500 रुपया शेयर है, ठीक है। अगर ये ए की वैल्यू 500 होती तो हमें रेशो भी किसकी लेने पड़ती, ए के ही लेने पड़ती सिर्फ, ना कि बी की। अगर ये मनी जो है ये सिर्फ बी की होती तो हमें रेशो किसकी लेने पड़ती, सिर्फ बी की, ना कि ए की लेने पड़ती, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं कि ये जो मनी है ये टोटल मनी है ए प्लस बी की, तो यहाँ पर रेशो कितनी है 2:3, तो रेशो का टोटल ले लो। रेशो कितनी हो जाएगी टोटल 3 + 2, 3 + 2 कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। और 5 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू क्या आ रही है, ये जो 5 यूनिट है ये किसके बराबर है, 500 के बराबर है। 5 यूनिट 500 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 यूनिट किसके बराबर होगा, ठीक है। 1 यूनिट हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना। खाली देखो ये 5 जो था, खाली हम इसको इधर लेके आए हैं तो इधर 1 बच गया, तो ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 500/5 विच इज इक्वल्स टू कितना 100। मतलब ये मेरा 1 यूनिट निकल के आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 100। 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है आपकी 100, तो निकालना क्या था आपने, निकालना था आपने ए का शेयर। तो ए के पास कितने यूनिट है भाई, 2 यूनिट है। ए के पास कितने यूनिट है, 2 यूनिट है।
और एक यूनिट कितना डिनोट कर रहा है 100 रुपये, मतलब एक बंदे को 100 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ पे एक के पास कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं, तो 2 बंदे को कितना मिलेगा, जैसे कि एक बंदे को 100 मिल रहा है, हम खाली कुछ नहीं करेंगे, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है ना उनको यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम साइड में। यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 दूने 200। तो मेरा आंसर क्या होगा कि ए का जो पार्ट है वो कितना होगा 200 रुपया होगा। 500 में से जो ए का पार्ट है वो कितना है 200 रुपया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200। आई होप कि आपको सिंपल लगा होगा मेथड, ठीक है। इसका जो दूसरा मेथड है वो भी हम देख लेते हैं। ये होता है यूनिटरी मेथड, और यूनिटरी मेथड ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लेके आपके परसेंटेज में चलेगा। आपके सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूनिटरी मेथड ही लेके चलूंगा। यूनिटरी मेथड वो होता है कि अगर इधर वैल्यू टोटल दी है तो रेशियो का भी टोटल लो। अगर वैल्यू आपको ए की दी है तो यहाँ पे ए का यूनिट उठाओ, ठीक है। अगर वैल्यू बी की दी है तो यहाँ पे यूनिट बी के उठाओ और उसको कंपेयर कर दो, वहां से ए की वैल्यू निकालनी है। अब इसको हम एक मेथड और भी कर सकते हैं, जैसे कि ए का शेयर निकालना है हमें, ए शेयर, ठीक है। अब देख लेते हैं रेशियो कितनी है 2:3, टोटल रेशियो कितनी है 5, 3 और 2 5, रेशियो का ये सम है वो कितना है 5 आ गया, ठीक है। रेशियो का सम आ गया 5, ठीक है। टोटल रेशियो है 5, उसमें से ए का हिस्सा कितना है, 5 में से ए का हिस्सा है 2, ठीक है। 5 में से ए का हिस्सा कितना है 2, तो पैसा कितना बांटना है 500 रुपया, तो मल्टीप्लाई 500 कर दो, रुपीस इधर ले दो, ये कितना हो जाएगा 500 से ये, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है, ये हो जाएगा 200, ये निकल गया ए का शेयर। वैसे हम बी का शेयर भी निकाल देते हैं। टोटल शेयर कितना है 5, टोटल यूनिट कितना 5, 5 में से बी का हिस्सा कितना है, 5 में से जो बी का हिस्सा हुआ 3, टोटल मनी कितनी है 500, 5 है 5, ठीक है। और 500 से 500 और 3 × 100 कितना होता है, ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना है 500 ही होगा, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 500 ही होगा। अब देख लो ए को कितना मिला 200 रुपया और बी को कितना मिला 300 रुपया, तो यही इसके आंसर होंगे। आई होप कि आज का जो सेशन है, आज की वीडियो जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 है वो आपको समझ आ गया होगा, और इस पे भी जो मनी रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमने कैसा पढ़ाया, ठीक है, आपको कैसा लगा। आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं कि और डीप में हमें जाना चाहिए, तो हम और डीप में जाएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बस हम आपसे यही प्यार मांगते हैं और हम कुछ नहीं मांगेंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस चलाएंगे, फ्री ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।